और सबसे बड़ी बात, हम इनसे मांग कुछ नहीं रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं इनसे मांग क्या रहा हूँ, मेरा करार है और वो मुझे लेना है। अब जो हमारी किराए की भीड़ होती तो भाग जाते, हमें कोई आतंकी कहते तो जब को दुख न हो तो। हम तो लाइसेंस से प्रमाण लिए बैठे हैं, घासू वासू 2 दिन के अंदर पूरा लाइसेंस दिखा देंगे। जब हमारी भैंस भी आकर बंधेंगी, गाय भी चूल्हा नहीं हो रहेगा। आप लोग 90 दिनों से कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मान जाएगी? जो आप जमीन अधिग्रहण का जो मुद्दा है, जो आपके मुआवजे का मुद्दा है, ये सब मान जाएगी? देखो, हमारा जो उम्मीद पूरी और मनवा के रहेंगे भाई। हम यहाँ 90 दिन से इसीलिए बैठे हैं और हमें मनवानी है। हम उनमें से नहीं है जो हट जाएंगे, हम आड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इनसे मांग कुछ नहीं रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं इनसे मांग क्या रहा हूँ, मेरा करार है और वो मुझे लेना है। मेरा करार है, वो मैं लेने आया हूं। मैं इनसे मांग क्या रहा हूँ, इनका कुछ थोड़ी मांग रहे भाई। जमीनें हमारी गई, आज तक पूरा मुआवजा नहीं मिला। 5% के प्लॉट नहीं सबको मिल पा रहे, तो हमें वो चाहिए ना, और मांगूंगा इनसे। आज स्थिति ये है कि नोएडा के 81 गांव के मकानों से नोएडा अथॉरिटी लिख दिया गया, हमारा मालिकाना हक छीन लिया। कष्ट होता है इन बातों से, ये जाती है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं और हम लेके रहेंगे, ये भी पक्का है। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से सरकार पिछले 1 साल से किसान वहां भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी 90 दिन से बैठे हुए हैं, आखिर आज की सरकार सुनती क्यों नहीं है आपको? भाई साहब, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ना आके मीडिया के जो पहले गोदी मीडिया वो नहीं सुन रही। मेन बात है कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो किसान है, पहले बताया था जो गाजीपुर है उनको बता दिया कौन कि वो आतंकवादी हैं। पता नहीं सरकार हमको क्या बता लगा। पर सच ये है कि आपकी भी जानता मारा होगा कि जो हम महिला मातृशक्ति भी बैठी हुई है, तो उन मातृशक्ति की अगर आवाज़ सुनी जाए तो मातृशक्ति अपने हक के लिए बैठी है, युवा वर्ग बैठा है और सब कुछ बैठा है। हमें उम्मीद है पूरी कि 2 महीने के अंदर हम सरकार हला के मानेंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। क्यों? हमने संकल्प ले लिया। ये जितनी टीम है, ये भारतीय किसान परिषद के बैनर तले सुखबीर खलीफा जी के नीचे काम कर रही है। संकल्पवादी बन के इसमें 1000 कमांडो बना के तैयार कर दिए हैं अपने परिवार में से। यू किसानों का 81 गांवों का परिवार है, कोई छोटी बात नहीं है। अब जो हमारी किराए की भीड़ होती तो भाग जाते, हमें कोई आतंकी कहते तो जब को दुख न हो तो। हम तो लाइसेंस से प्रमाण लिए बैठे हैं, घासू वासू 2 दिन के अंदर पूरा लाइसेंस दिखा देंगे। जब हमारी भैंस भी आकर बंधेंगी, गाय भी चूल्हा नहीं हो रहेगा। जानी जी, आज से शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद में यू भी सल पड़ जाएगी। डेली यज्ञ होता है। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा धरना कहीं कि जहाँ परमात्मा का नाम लेकर ये विनती करते हो, परमात्मा सुख है परमात्मा, या सरकार की और या अथॉरिटी के अधिकारियों की बुद्धि दे। क्यों? धीमहि धियो, इससे बुद्धि मांगी जाती है। तो उनको प्रेरित करने के लिए ये किसान सब ये कर रहा है। अगर देखो जी, प्रयास करने का फर्ज है, महाभारत होना तो होना ही है। इसमें सीधी बात है कि जो वाने कही है महाभारत की लड़ाई हुई तो पहले 5 गांव मांगने के लिए किशन जी भेजे, अगर तुम कह दो तो हमने ऐसे ही नन्हे जाए के अथॉरिटी में अंदर अपनी 5 बागों का विज्ञापन भी उन्हें दे चुके हैं। हमारी पंचायत जहाँ से गई थी 5 आदमी की, उन्हें समझा चुके हैं। अब हमने ये संकल्प ले लिया हमने कि अथॉरिटी बंद कर लो ना। आप अपना एक मिनट ना डिस्टर्ब होता है। अथॉरिटी बंद करेंगे अगर ये नहीं मानेंगे तो। हमारे यहाँ भी गए, हमने घेराव कर दिया सबको, सब सुना दिया, लड़क काय की नहीं रही है। आप हमारी आवाज़ उम्मीद करेंगे कि पूरी उठाएंगे, नहीं उठती है तो हम अपना हक हर कीमत पर लेकर जाएंगे। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगे मान जाएगी? जो आपकी सरकार न पहले न मानी न यू माने, जैसे पहले चलेगी ऐसी ये चली जाएगी। ये जिला गौतम बुद्ध में 3 अथॉरिटी है, 3 विधायक है, 1 सांसद है। पहले भी ऐसी होती, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसानों की कोई सुनने वाले नहीं है। सारी दमनकारी नीति अपना रहे हैं ये और कुछ नहीं कर रहे। तो एक भाई कोर्ट चला गो, उसको 5% प्लॉट दे दिया, 10%। एक भाई नहीं गया, उसको नहीं दिया। जमीन तो बराबर ही, जमीन तो बराबर थी बस।
सवाल यह है कि जब जब चुनाव आता है तो जो जनता से वादा किया जाता है पूरे 5 साल नेताओं मंत्रियों को याद नहीं आती है। जब चुनाव आता है तो उनको याद आता है, या जो कोई विरोध की आवाज़ उठा रहे हैं उसी वक्त उनको सब कुछ याद आता है। तो देखते हैं आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे और भी चुनाव आएंगी जाएंगी, तो क्या सरकार, खासकर अन्नदाता किसान जो अपनी मांगों को लेकर, कई उनके मांगे हैं, चाहे ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे उनके फसल का मामला हो, हर फ्रंट पे वो लड़ रहे हैं। सिर्फ मुश्किल ये है आज के वक्त में कि इनकी आवाज़ों को कहीं दिखाया नहीं जाता। देखते हैं कब तक गोदी मीडिया रहती है और कब वो मीडिया में तब्दील होती है। शायद ये काम भी किसान ही करके दिखाएंगे। नमस्कार।